शलभ मनी जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी. I'd like you to open the show for us. The criticism is that this is a project of Hindutva. There are no real concerns that the government is taking care of. और कहीं ना कहीं एक साजिश और प्रोपेगेंडा के तहत योगी सरकार ने इस पूरे निर्णय को लिया है. इसके बहुत खराब परिणाम होंगे, खासकर ट्रेड और जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हैं उस तरह से. देखिए, बहुत स्पष्ट है कि ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से चलता है जी. ये देश एक लोकतांत्रिक देश है, एक सेकुलर स्टेट है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है. और इस देश में अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि कोई शरीयत कानून लागू हो जाए, या आप इस देश को इराक बनाना चाहते हैं, सीरिया बनाना चाहते हैं, तो इस बात की इजाजत किसी को भी नहीं दी जा सकती है. आपको ये पता है, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो फूड प्रोडक्ट को लेकर, तमाम सारे जो और प्रोडक्ट्स होते हैं पहनने वाले, यूज करने वाले, उनको लेकर भारत सरकार में कानूनन कुछ संस्थाएं हैं जो ये तय करती है कि कौन सी चीज क्वालिटी की है, कौन सी चीज क्वालिटी की नहीं है. आपने अभी FSSAI का जिक्र किया, तो वो बताती है कि भाई क्वालिटी की चीज है, आपको खाना है, और जिसको नहीं क्वालिटी में होती है उसको मना कर देते हैं कि नहीं, हम आपको सर्टिफाई नहीं करेंगे. उसी प्रकार आपको पता था कौन सा ऑर्गेनिक फूड है और कौन सा ऑर्गेनिक फूड नहीं है. तो क्वालिटी को लेकर बहुत सारी संस्थाएं बनी है. आपको कौन सी चीज कैसे उपयोग करनी है उसको लेकर भारत सरकार की बहुत सारी संस्थाएं बनी है जो कानूनन जो सही है, जो काम करती है. लेकिन ये कौन सी संस्थाएं हैं जो रातों रात खड़ी हो गई और ये तय करने लगी कौन सा प्रोडक्ट हलाल है और कौन सा प्रोडक्ट हलाल नहीं है. और बात मीट प्रोडक्ट की नहीं है. मीट प्रोडक्ट तो ठीक है, उनका राइट है, वो उनके धर्म के मुताबिक वो कोई खा सकता है, उनका अपना जो उनका धर्म कह सकता है. लेकिन आप कल को ये तय करते हैं कि लिपस्टिक हलाल है कि नहीं है, फर्नीचर हलाल है कि नहीं. मैं इसी डिबेट में पिछले 2-3 दिन से डिबेट हो रही है, मैं सुन के दंग हूं कि आप क्या क्या सीरिया बनाना चाहते हैं इस देश को, या आप इस देश को क्या बनाना चाहते हैं. आप कहते हैं कि आप जो फर्नीचर यूज कर रहे हैं उसको भी हम चेक करेंगे हलाल है कि नहीं है, नमकीन हलाल है कि नहीं हलाल है. आज एक सज्जन मुझे बता रहे थे कि वो सब्जियों का बिजनेस करते हैं, उनसे कुछ लोगों ने कहा भाई कि आपकी प्याज को लेकर वो सर्टिफिकेशन चाहिए कि हलाल है कि नहीं है. तो ठीक है, दुनिया के बाकी देशों में क्या होता है हमें उससे मतलब नहीं है कि दुनिया के बाकी देशों में एक्सपोर्ट क्वालिटी में क्या हो रहा है, वो दुनिया के मुल्क के क्या कानून है. पर यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो कानून है वो किसी इस प्रकार के इस्लामिक, गैर इस्लामिक, हिंदू प्रोडक्ट, मुस्लिम के तौर पे हमें नहीं बांटता. न हिंदू प्रोडक्ट, न मुस्लिम प्रोडक्ट, न सिख प्रोडक्ट, न ईसाई प्रोडक्ट. हम 140 करोड़ देश की भावनाओं को लेकर चलने वाले लोग हैं, और किसी की भावना अगर इससे आहत होती है और कोई कानून अगर टूटता है तो निश्चित तौर पे इस पे जांच होगी और जो कार्रवाई आगे बनती है वो कार्रवाई होगी. दानिश जी, यू हर्ड मिस्टर शलभ मनी त्रिपाठी, और उनका कहना है कि कहीं ना कहीं देश में जो है वो संविधान का राज है. एंड इट इज ट्रू दैट द मुस्लिम कम्युनिटी हैज द राइट टू कंज्यूम व्हाट देयर रिलीजन अलाउज देम टू, व्हाट देयर रिलीजन मैंडेट्स देम टू. Nobody can stop them from doing that, but that's not the issue here. A lot of products like your makeup products, your quote-unquote vegetarian products like your biscuits and your namkeens, a lot of edible items which may have got nothing to do directly with halal or any kind of certification are being certified by these bodies, and this is an unfair trade practice which also has a political quotient to it, which is developing in some form of extremism. That's what is being hinted with. Danish ji, your comments. अनुषा जी, आई वांट टू रिप्लाई टू शलभ मणि त्रिपाठी जी, और मैं उनको उन्हीं की भाषा में जरा जवाब दे दूं. सबसे पहले तो मुझे इस बात का जवाब दे दें कि अगर योगी जी ने जो कही सही किया है, और अगर योगी जी के मुताबिक देश को ईरान, इराक, सीरिया, लीबिया, पता नहीं क्या क्या मुल्क के नाम दिए, तो शलभ जी मुझे ये बता दीजिए कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को क्या मोदी जी ने स्पेशल शरीयतन इजाजत दे रखी है जो अंतरराष्ट्रीय फलक पे उसकी परमिशन ग्रांट करता है? अगर नहीं करते तो सबसे पहले तो वो हटा दीजिए, या तो फिर आप मोदी जी से कहिए कि भाई इसको बंद कर दे. नंबर 1. नंबर 2, जब हम बात करते हैं ना, देखिए सबसे पहली बात कि आप यहाँ क्या बनाना चाहते हैं, क्या बनाना नहीं चाहते, देश में क्या बनाना है, ये देश के जो भी जिम्मेदार थे, वो मुझे लगता है कि आज के जो वर्तमान के नेता हैं अपने आप को जो बने बैठे हैं, उनसे कहीं ज्यादा समझदारी के साथ में रह रहे थे. फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, 1 मिनट के लिए अगर आप ये सोच लीजिए कि जब देश में संविधान लागू किया जा रहा था, शलभ मणि जी आप खास सुन लीजिएगा, मोदी योगी जी तक मेरी बात भी पहुंचा दीजिएगा, जब देश में संविधान लागू किया जा रहा था तब तमाम लोगों का इंक्लूसिवनेस का जो सेंस था वो लिया जा रहा था. 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि अगर योगी जी उस संविधान सभा में होते तो क्या होता? दानिश जी, देखिए आपको अपने तर्क रखने का पूरा समय दिया गया और एक डेमोक्रेटिक तरीके से हम डिबेट कर रहे हैं, लेकिन संविधान, इंक्लूसिवनेस बहुत अच्छे विषय हैं, इन पर हम कभी और चर्चा कर सकते हैं. इस समय एक मुद्दे पर बात हो रही है, अगर आपके तर्क में, आपकी समझ में यूपी सरकार का जो ये निर्णय है ये गलत है, तो आपको मुझे उसका तर्क देना पड़ेगा कि क्यों गलत है. तो मैं उस तर्क की प्रतीक्षा कर रही हूँ.
जी बोलिए। मैम देखिए सुनिए, मैं आपको बताऊं, दिक्कत ये है कि देश में जो हम संवैधानिक जो हमें हुकूक मिले हैं, ये हमारे पर्सनल हुकूक हैं। मैं आपको बताऊं कि ज़िबा करने की बात की जाए तो शलभ जी से पूछिए, ज़िबा करने के सबके अलग अलग तरीके हैं। अगर सिख कम्युनिटी की बात की जाए तो उनका ज़िबा करने का तरीका अलग है, मुसलमानों की बात की जाए तो उनका ज़िबा करने का तरीका अलग है। तो क्या आप मुझे ये बताइए, अगर सिख कम्युनिटी के लोग अगर यूपी में बसे हैं तो क्या योगी जी उस पर भी पाबंदी लगा देंगे? तो ऐसा नहीं होगा। मैं इसीलिए कहता हूं कि जब हम बात करते हैं हलाल के डेफिनेशन को, सबसे पहले तो एक बात समझिए, हलाल का सीधा बेसिक अगर डिस्कशन कहीं निकल के आता है तो वो इस बात से कि इंसानियत के जो हुकूक हैं, जो पैरामीटर्स में इस्लाम जिसकी इजाजत देता है और इस्लाम कॉन्स्टिट्यूशन के मातहत हमारे पास इसके हक हैं। अच्छा। ये पाबंदी योगी जी नहीं लगा सकते। और सुनिए, योगी जी तो ठीक है, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, लेकिन जो लीगल लेकिन मैं आपसे कानून की बात पे आ रही हूँ। शलभ जी आपके पास भी वापस आ रही हूँ, कमिंग बैक टू यू, बट वन क्वेश्चन फ्रॉम दानिश जी बिफोर आई ब्रिंग इन प्रदीप कुमार जी एंड मिस्टर देशरत्न निगम इनटू द डिस्कशन। बट दानिश जी, संविधान में या किसी भी स्टैट्यूट में कहाँ डिफाइंड है कि हलाल क्या होता है? दूसरी चीज आपने इंक्लूसिवनेस की बात की, बहुत अच्छी बात है, बट इट्स अ टू वे स्ट्रीट। इंक्लूसिवनेस का मतलब सिर्फ एक कम्युनिटी, सिर्फ एक समुदाय के लिए नहीं होता, सबके लिए होता है। और हलाल का ये कॉन्सेप्ट नमकीन, बिस्किट, मेडिसिन और लिपस्टिक पे कैसे अप्लाई होता है? आई अंडरस्टैंड इट फॉर मीट प्रोडक्ट्स बिकॉज वो आपका धर्म है, वो आपको मैंडेट करता है, बट देयर आर अदर अलाइड प्रोडक्ट्स जिससे उसका कोई लेना देना ही नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो सारे बाय प्रोडक्ट्स जो हैं, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स की अगर बात की जाए तो अगर हम इसमें इसकी बात करें, मेटल टैलो की अगर बात की जाए तो इसमें बहुत सारी चीजों के अंदर में उसका इस्तेमाल होता है। और मैं तो सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूं, उन सारी चीजों का अगर वेजिटेबल की भी बात की जाए, हलाल के मसले में अगर कोई स्कॉलर से पूछेंगे तो आप ज्यादा बताएंगे, लेकिन फिर भी मैं बेसिक आपको बताता हूं कि अगर किसी गलत तरीके से किसी सब्जी को भी पैदावार किया जा रहा है और वो भी अगर नुकसानदेह है तो वो भी हलाल के और हराम के दायरे में आ जाती है। देखिए मुझे नहीं लगता कि इस तर्क से देश चल सकता है। खैर मैं तो ये मानती हूँ कि सब्जी वैसे ही खानी चाहिए जिसे आपको खाकर और मुझे खाकर न्यूट्रिशन मिल जाए। शलभ जी आपको 30 सेकंड्स दूंगी, फिर उसके बाद प्रदीप जी के पास जाऊंगी। शलभ मनी त्रिपाठी। देखिए मैं तो हैरान हूँ, दानिश भाई बहुत समझदार व्यक्ति हैं। मैंने कहा ना कि हाँ, खाने पीने का अधिकार है, आप किस प्रकार से हलाल करके खाते हैं ये आपका अपना अधिकार है, उस पर कोई कुछ कहने भी नहीं जा रहा। लेकिन अब दानिश भाई जैसा व्यक्ति बता रहा है कि सब्जी उग रही है, वो किस प्रकार से उग रही है, हलाल है कि नहीं हलाल है, मुझे बड़ी हैरानी होती है। अरे कोई चीज अगर खराब हो रही है तो आपके पास खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आपके पास 20 सेकंड कि भाई देखो इसमें खराब क्वालिटी की है। आप जैसे बताएंगे कि सब्जी खराब ढंग से उगाई जा रही है, हमारे पास प्रामाणिक संस्थाएं हैं, मार्केटिंग इंस्पेक्टर होता है, बहुत सारी संस्थाएं होती हैं, वो कार्रवाई करती हैं। लेकिन आप इस्लामिक तरीके से कैसे तय कर सकते हैं? कल को इस प्रकार अगर हिंदुओं ने तय कर दिया कि हम तय करेंगे कि कौन सी चीज हमारी मुनासिब है, कौन सी शुद्ध है, अशुद्ध है, आपको कैसा लगेगा? तो इस देश को बांटिए मत। हालांकि आपकी पार्टी का नाम ही ऑल इंडिया मुसलमान है, आप केवल एक धर्म की बात करते हैं, आप सभी की बात नहीं करते, तो आपसे हम बहुत अपेक्षा नहीं कर सकते। लेकिन किसी धर्म के विधान से तो ये देश नहीं चल सकता।